क्लास 9th। आज आप एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंटम। आपका चैप्टर 2 चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें एक नई टर्म है हमारी मोमेंटम। इससे पहले आप लोग फोर्स के बारे में थोड़ा जान चुके हैं, आप एरिस्टोटल फॉल्सी जान चुके हैं, आप गैलीलियो कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, आप इनर्शिया जान चुके हैं, इनर्शिया की टाइप जान चुके हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन और मोशन क्या होता है। आज आप पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम 9th में स्टार्ट होता है और हर क्लास में आपको इसको 10th 11th 12th तक आगे कंपटीशन की प्रिपरेशन में हर जगह इसको आपको याद रखना होता है। तो देखिए मोमेंटम होता क्या है, पहले तो इसको समझेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन के आएगा फिजिक्स में वो पढ़ेंगे। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, जब कोई बॉडी चलती है तो बॉडी की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि बॉडी का मास कितना है। अगर बॉडी हल्के मास की है तो इसकी स्पीड किसी फोर्स पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कम फोर्स पे कम होगी। मान लो कि अपनी ये 2 kg की बॉडी है और ये 10 kg की है और दोनों पे सेम फोर्स लगा, सेम आदमी ने सेम फोर्स से इन पे धक्का लगाया। मान लो 20 न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इस पे भी 20 न्यूटन, तो दोनों पे सेम फोर्स लगा तो कौन सी तेज भागेगी? तो इसकी जो स्पीड मान लीजिए v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो पहले वाली ज़्यादा तेज चलेगी, दूसरे वाली कम चलेगी। ये एक नेचुरल सी बात है। ऐसे ही बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स लगाए जाते हैं वो भी उनके मास और वेलोसिटी के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। जैसे कि अपनी 2 बॉडी हैं, एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, हम किसे जल्दी रोक सकते हैं फोर्स लगा करके? तो फोर्स हम किसको जल्दी रोक सकते हैं बेटा? तो हम अपने फोर्स से साइकिल को बड़े आराम से रोक सकते हैं, जबकि ट्रक को हम नहीं रोक पाएंगे। तो बॉडी के मास के अकॉर्डिंग उसकी मोशन डिपेंड करती है कि उसकी मोशन कैसी होगी, यानी उसकी स्पीड और उसका मास एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मोमेंटम इसी फैक्टर को बोलते हैं कि किसी बॉडी के पास कितनी मोशन है, ये उसका मोमेंटम होता है। किसी बॉडी के अंदर कितनी मोशन है किसी फोर्स के बाद, फोर्स लगाने के बाद, ये क्या है उसका मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? एक तरह से क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी मोशन है बॉडी के पास, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, पोजेस्ड बाय बॉडी। क्लियर है? किसी बॉडी पे कितनी मोशन आई वो उसका मोमेंटम है। और मोमेंटम कहीं ना कहीं फोर्स से लिंक होता है, जिसे हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ में पढ़ते हैं, जो आगे वाले लेक्चर जो हमारा होगा उसमें पढ़ेंगे हम इसको। मैथमेटिकली मोमेंटम क्या होता है? तो इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये बॉडी के मास और उसकी जो वेलोसिटी है उसकी प्रोडक्ट को बोलते हैं। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय पी, डिनोटेड बाय पी। स्मॉल पी है कैपिटल पी, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखो। तो पी किसके इक्वल हुआ? मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर सी बात है ये। अगर P है, ये मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से, वेलोसिटी को V से। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ। फिजिक्स में ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं, जैसे मैथ्स में तो आपके फॉर्मूले बने बनाए आते हैं। कैसे? मैथ्स में अगर याद दिला दूँ मैं आपको, आप 9th क्लास के हैं, आपके लिए सब चीज़ें नहीं हैं। मैथ्स में अगर आपको ऐसे याद दिला दे कि A की वैल्यू 2, B की 3, तो आप बड़े आराम से फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर a² - b² आपसे पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं ना। आप a की जगह 2, b की जगह 3, a की जगह 2, b की जगह -3 रख के और वैल्यू सोल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से ही याद होता है। बट फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, फिर फॉर्मूले के हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी है कि बॉडी पे मोशन कितनी, बॉडी धीरे चल रही, तेज चल रही, कैसे चल रही, इसको हम उसका मोमेंटम बोलते हैं। और मैथमेटिकली ये मल्टीप्लाई होती है मास और वेलोसिटी की। अगर मास को m बोल दें, वेलोसिटी को v बोल दें, मोमेंटम p होता है, तो p = m × v। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे की 1-2 बात और लिख लेते हैं, इसकी यूनिट लिख लेते हैं।
तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, मास की यूनिट क्या होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी केजी इंटू मीटर पर सेकंड, जिसको आगे चल करके आप न्यूटन इंटू सेकेंड भी पढ़ते हैं, न्यूटन एन मल्टीप्लाई सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड भी इसी का ही फॉर्मूला यूनिट होता है, किसका, मोमेंटम का, न्यूटन इंटू सेकेंड, तो इसकी यूनिट होती है। अब जैसे वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो मोमेंटम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी भी हो सकती है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, वेलोसिटी पे, डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव तो ये नेगेटिव, वेलोसिटी जीरो तो ये जीरो। तो पी मतलब मोमेंटम में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। स्केलर है कि वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ही होगा, क्योंकि मास तो एक नंबर होगा 2 kg 3 kg, बाकी तो यही है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा 9th क्लास में तो मोमेंटम इतना ही है जो फोर्स से रिलेटेड टर्म है, बाकी 11th में और ज़्यादा पढ़ोगे आप इसे, और प्रिपरेशन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अंदर तक इसको जानना आपको, तो इसको नोट करिए। मैं इस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ। हम लोग सिंपल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मान लो एक बॉल है, लेट अ बॉल ऑफ मास 2 kg, 2 kg बड़ा मास ले लिया मैंने उसका मास 2 kg ले लिया, एंड मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से चल रही है वो, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम पूछ लिया, फाइंड मोमेंटम ऑफ बॉल, तो बॉल का मोमेंटम कितना होगा ये पूछ लिया साहब आपसे। तो जो डेटा आपको गिवन है पहले उसको नोट करिए आप, इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन करते टाइम। तो मास m दे रखा 2 kg, विद यूनिट आपको लिखने की आदत होनी चाहिए अभी से ही। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या है ये 3 चीज़ आपको हमेशा लिखनी होती है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद, कि उसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है और क्या उसकी यूनिट है। 3 बात, गिवन, कैलकुलेशन और यूनिट। तो P इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू mv होता है, m की जगह आपने 2 रखा, v की जगह 2, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, यूनिट यहीं से आ जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बड़ा आसान सा सवाल आपने किया, इसको नोट करिए आप। चलिए वीडियो पॉज करके नोट किया कीजिए हमेशा। और देखिए a ball of mass 1 kg is moving with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड स्ट्राइक अ wall and then return with same velocity कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से वापस आ गई। फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। अच्छा भाई, तो ये क्वेश्चन दिया आपको, आपसे पूछा गया कि मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो नोट करते हैं क्या क्या दिया। मास दे रखा 1 kg, स्पीड 2 दे रखी, एक जाने की एक आने की। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि ये x होता है, ये y, ये x डैश और ये y डैश। क्या आपको याद है जो ऐसे चलते हैं पॉजिटिव, ऐसे चलते हैं पॉजिटिव,
ऐसे चलते हैं तो नेगेटिव और नीचे को भी नेगेटिव। तो वही यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है जो आप पूछते हो ना कि वेलोसिटी सर नेगेटिव कहाँ होती है, तो वो इसी साइन के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो मान लीजिए वो ऐसे जा रही बॉल 5 मीटर पर सेकंड से, दीवार से टकराई फिर वापस आ रही है ऐसे ही 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये जाने वाली वेलोसिटी, तो इसे v1 अगर मैं नाम दूं तो क्या ये +5 मीटर पर सेकंड होगी? तो बिल्कुल। और ये आने वाली, इसे नाम v2 दूं तो क्या ये माइनस होगी? तो बस माइनस का इतना ही मतलब है कि डायरेक्शन को बताती है ये। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा, तो पहला कितना था p1 अगर नाम दे तो m1 v1, मास तो ये 1, वेलोसिटी 5, तो ये 5 होगा। और दूसरे वाला मोमेंटम m2 इंटू v2, अब ये मास तो यही है m1 m2 कह लो, बात तो एक ही है, 1 kg की बॉल आनी वापस भी, ये -5, तो क्या है -5 आ गया। तो आपको P2 पता लग गया है, आपको P1 पता लग चुका है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा P। तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1। हमेशा चेंज जब भी पूछे तो आप बाद वाली वैल्यू में से कम वाली माइनस करो। मान लीजिए आपके SST में 60 मार्क्स आए थे S7 में, और SA2 जो फाइनल एग्जामिनेशन आपके हुए उसमें आपके 80 आ गए, तो कितना चेंज हुआ? 20 का। वो कैसे निकाला आपने? 80 में से 60 को माइनस किया। वही ऐसे यहाँ करना कि बाद वाले में से कम पहले वाला माइनस करो, तो ये -5 माइनस पहले वाले कितना +5, तो कितना आ गए? -10 kg मीटर पर सेकंड। इसको अलग से लिख लेना, बाकी ये सब नोट करना आपको। तो इस तरह से आपने मोमेंटम के क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक से ट्राई करें, बाकी मैं कुछ आपको भेजता रहूँगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं।